सिंह तोमर। हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन किए हुए हैं? नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए तो कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर होगा आपका पहला जो रैंकिंग में है वो कौन है? बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम है। मेरे साथ एक बार बोलिए, कौन है? बेल्जियम है। तो हाल ही में फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम होगा। क्या होगा? बेल्जियम होगा। देखिए, फ्रांस जो है दूसरे नंबर पर रहते, ब्राजील कितना पे? तीसरे पे। और भारत का पोजीशन कितना है? 108 है। कितना? 108 है। समझ में आ गया? हाल ही में सर्वे के अनुसार कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? मतलब कोविड-19 का बीमारी कहाँ बहुत कम फैल सकता है? तो इसका आंसर होगा, बताइए कौन सा? इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्या? हाल ही में सर्वे के अनुसार कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? आप क्या कहेंगे? स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया? हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो लॉन्च की गई है? तो पहले तो जानना होगा आई फ्लो का मतलब क्या होता है। आई फ्लो का मतलब क्या होता है? तो आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड। क्या? आई मतलब इंटीग्रेटेड। एफ से मतलब होता है फ्लड। फ्लड, ठीक है। वार्निंग सिस्टम, ठीक है। आई फ्लो, ठीक है। आई फ्लो का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड फ्लो वार्निंग सिस्टम। समझ में आ गया? तो हाल ही में कहा एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? मुंबई। आंसर क्या होगा? मुंबई। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब एक चीज बताइए, मुंबई जो है किसका राजधानी? मुंबई किसका राजधानी है? थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो अब जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र का दो राजधानी है। कहाँ है? दो दो जगह राजधानी है। एक क्या है? पहला जो है मुंबई में है और दूसरा आपका नागपुर में है, ठीक है। पहला कहाँ है? मुंबई में है और दूसरा नागपुर में है। नागपुर जो है वो विंटर के समय में होता है राजधानी, ठीक है। तो हाईकोर्ट कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है हाईकोर्ट? मुंबई में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब एक चीज बताइए, मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपका दीपांकर, कौन? दीपांकर
दीपांकर दत्त है। कौन है? दीपांकर दत्त। समझ में आ गया? मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्त है। समझ में आ गया? आ गया ना? अब देखिए मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे उद्धव ठाकरे। कौन? कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? बताइए। राज्यपाल है आपका भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। समझ में आ गया? लोकसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 48। कितना है? लोकसभा सीट 48 है। राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 288 बोलेंगे। विधान परिषद सीट 78 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 78 बोलेंगे। तो आप बोलेंगे लोकसभा सीट कितना है? महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48 है। विधानसभा सीट 19 है। मतलब राज्यसभा सीट, क्या? राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। समझ में आ गया? राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। विधानसभा सीट कितना? 288 है। और विधान परिषद सीट कितना है? 78 है। आपको मालूम होना चाहिए, संजय गांधी। क्या? संजय गांधी संजय गांधी संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। मुफ्त बीमा प्रदान करने वाली पहला राज्य कौन बना है? तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोग समझ गए, पूरा पढ़ लिए। चलिए अब आज आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया है? बताइए कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा 13 जून, 13 जून। ठीक है। इसका थीम क्या है मालूम है? नहीं है तो बताते हैं। मेड टू साइन। क्या? मेड टू साइन। अब आ गया है हमारा क्या? डेट। नहीं तो देख लेते हैं हम लोग। डेट जून में कौन कौन सा डेट आया था? हम लोग का कौन कौन सा डेट आया था जून में? आप लोग याद कीजिए, हम कल बताए थे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जून का जो है जितना भी
इम्पोर्टेंट डेट है उसको देख लेते हैं। देखिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाए थे, उसको हम क्या बोलते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। क्या बोलते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। फिर 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक माता पिता दिवस। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे या विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया। कब, 8 जून को। 8 जून को ही मनाया गया है आपका वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। समझ में आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? बताइए कौन सा राज्य ऐसा है जिसने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? बताइए कौन है, बताइए कौन है। इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा आपका, उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश आया है तो कुछ हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। कहाँ है, लखनऊ है। कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। लोकसभा सीट कितना है, बताइए लोकसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट तो बोलेंगे 80। कितना, 80। राज्यसभा सीट 31। कितना, 31। विधानसभा सीट देखिए 404 है, जिसमें 403 पर चुनाव होता है और एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए है, जो नॉमिनेटेड किया जाता है गवर्नर द्वारा। किसके द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है, गवर्नर द्वारा। समझ में आ गया। विधान परिषद की सीट की संख्या कितना है, 100 है। समझ में आ गया। तो लोकसभा सीट यूपी में कितना है, 80 है। कितना है, 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट कितना, 404 है, जिसमें 403 पर चुनाव होता है, एक पर क्या होता है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं गवर्नर। क्या, गवर्नर, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर है। कौन है, गोविंद माथुर। गोविंद गोविंद माथुर है। कौन है, गोविंद माथुर है। समझ में आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा
संख्या वाला राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है नहीं ना है? देखिए, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तर प्रदेश ही बना था। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनाई करने वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तर प्रदेश ही बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तर प्रदेश ही बना था। निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तर प्रदेश ही बना था। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मैप में लोकेशन। उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मैप में लोकेशन। देखिए, देखिए आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो आप देख रहे हैं यहां से उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है आपका 8 राज्यों से, कितना राज्यों से? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हुआ, और आपका एक जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलता है, वो कौन सा है आपका? देखिए यहां से यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल का, भारत और नेपाल। नहीं तो इस केस में क्या है आपका उत्तर प्रदेश का सीमा किससे मिलता है? देखिए यहाँ तक नेपाल से मिलता है। ठीक है, तो 8 राज्यों, तो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए दिल्ली क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं पहला जो है, देखते हैं आपका ये उत्तराखंड हुआ, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरा, तीसरा आपका हरियाणा हुआ, चौथा ये जान गए आप, ये क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश। तो अब चौथा देखते हैं, ये आपका क्या है? राजस्थान है। पांचवा, पांचवा देखिए आपका मध्य प्रदेश है। छठा आपका जो है ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। सातवां देखिए ये आपका क्या है? झारखंड है। और आठवां बिहार है। समझ में आ गया? तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलता है? बोलेंगे 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतरराष्ट्रीय है, जैसे नेपाल, नेपाल अंतरराष्ट्रीय में आता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ही है आपका दुधवा नेशनल पार्क। क्या है आपका? दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रभागा नेशनल पार्क। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी? इसका हम तो जान ही गए, क्या है? उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? टोनी ड्यून, टोनी ड्यून आपका फुटबॉल खेल से संबंधित थे। किस खेल से? फुटबॉल खेल से। ठीक है, अब हम कुछ चीज जान लेते हैं उसके बारे में। देखिए
स्टैटिक जीके देख लेते हैं। देखिए रूस 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 का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल एवं शतरंज। तो अगर आपको पूछ देगा रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, अगर शतरंज दिया हुआ होगा तो शतरंज पे टिक लगाएंगे, अगर फुटबॉल दिया हो तो फुटबॉल पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप बोलेंगे फुटबॉल। क्या बोलेंगे? फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप बोलेंगे फुटबॉल। क्या बोलेंगे? फुटबॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फुटबॉल बोलेंगे। कोई दिक्कत? ब्राजील का भी क्या है राष्ट्रीय खेल? ब्राजील का भी क्या है? ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए फुटबॉल में कौन कौन सा ट्रॉफी और कप दिया जाता है? आप बोलेंगे DCM ट्रॉफी। समझ में आ गया? DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, BC रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? फिर से एक बार समझ लीजिए। DCM ट्रॉफी, फुटबॉल में ट्रॉफी एम कप के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो DCM ट्रॉफी, डूरेंट कप, रोबर्ट्स कप, BC रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब देखते हैं आगे। तो हम लोग देख लेते हैं तो हाल ही में टोनी डयून का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो आप क्या जानते हैं? फुटबॉल से। ठीक है। तो हम लोग देखे पूछता है संतोष ट्रॉफी किसमें दिया जाता? तो बोलेंगे फुटबॉल में। हाल ही में छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर बताइए। आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं, उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। समझ में आ रहा है? अब देखिए उड़ीसा का आप जानते हैं राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा का कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। कहाँ है उड़ीसा का राजधानी? भुवनेश्वर है। समझ में आ गया? अभी जो नया नियुक्ति हुआ है जो हाई कोर्ट में, किनका नियुक्ति हुआ है मालूम है? सावित्री राठौर का। क्या? सावित्री राठौर का। ओडिशा हाई कोर्ट का कहाँ है?
उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ है? तो बोलेंगे कटक में। कहाँ है? कटक में। उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ है? कटक में। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक है। कौन है? मोहम्मद रफीक है। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। कोई दिक्कत नहीं ना है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। राज्यपाल क्या कहेंगे आप? गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। राज्यपाल कौन है उड़ीसा का? गणेशी लाल है। लोकसभा सीट बताइए कितना है? तो 21 है। लोकसभा सीट उड़ीसा में कितना है? 21 है। राज्यसभा में कितना है? 10 है। राज्यसभा में 10 है और विधानसभा में 147 है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जानिए, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा किसको दिया गया है? तो आप बोलेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील, ये सब कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब उड़ीसा जो है वंदे उत्कल जननी को राजगान घोषित किया है। क्या किया है? वंदे उत्कल जननी को राजगान घोषित किया है या चुना है? हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आप कहेंगे ये कवि थे। क्या थे? कवि थे। गुलजार देहलवी को का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आप कहेंगे कवि थे। हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है? विशेष गीत जारी किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आईटीबीपी। क्या? आईटीबीपी। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नहीं मालूम है? अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। बताइए। नहीं हुआ? चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा आंसर। सोनू सूद। सोनू सूद। तो अब क्या हो गया? कार्गो कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्या बोलेंगे? सोनू सूद। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनको आपको याद रखना है। देख लेते हैं वो कौन कौन सा है। अभी अभी रियल में के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपका श्रद्धा कपूर बना है। कौन बना है? श्रद्धा कपूर बना है। जेबीएल का सारा अली खान बने। कौन बने हैं? सारा अली खान बने हैं। एडिडास का मानुषी छिल्लर बने हैं। तो कौन बने हैं? मानुषी छिल्लर बने हैं। पूमा का करीना कपूर बने हैं। पूमा का कौन बने हैं? करीना कपूर बने हैं। कोई दिक्कत
देखिए, हाल ही में दिव्यांगों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा का दर्जा किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है? बताइए। हाल ही में दिव्यांगों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा का दर्जा किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा, नहीं मालूम है? चलिए हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अब आते हैं मध्य प्रदेश में कुछ करेंट अफेयर्स जो इस बीच में आया है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आया था। कहाँ लागू हुआ था या कहाँ अप्लाई हुआ था? तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना कहाँ हुआ था? तो जीवन शक्ति योजना कहाँ आया था? तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये भी कहाँ आया था? मध्य प्रदेश में ही आया था। संकल्प योजना, ये भी कहाँ आया था? मध्य प्रदेश में ही आया था। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। थैंक्स मॉम अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ था? आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में ही। गेहूं खरीद के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश ही रहा है। शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम कहाँ लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ही। अब लास्ट में तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या, दिव्यांगों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन है। हाईकोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल है। कौन है? अजय कुमार मित्तल है। अजय कुमार मित्तल है। कान्हा किशनी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बताइए लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। विधानसभा सीट कितना है? 230 है। ठीक है, तो लोकसभा सीट कितना है? 29 है। उसके बाद राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। और विधानसभा सीट कितना है? 230 है। कोई दिक्कत नहीं ना है कोई दिक्कत? देखिए भोजताल झील भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी 4 बार चुना गया है। अभी तक इंदौर को स्वच्छ सिटी कितने बार चुना गया है? तो 4 बार चुना जा चुका है। देखिए हम लोग इससे पहले देख चुके थे, इससे एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। हाईकोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। खंडपीठ कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर में है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है।
लोकसभा सीट कितना 29 है, राज्यसभा सीट कितना है 11 है, बिहार में विधानसभा कितना है, तो आप कहेंगे 230 है। भोजताल झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नदी घाटी परियोजना का नाम, नदी का नाम और लाभान्वित राज्य, तो आप कहेंगे चंबल परियोजना कहाँ है, चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों लाभान्वित होता है। तावा परियोजना तावा नदी पर है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। माता टीला परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से लाभान्वित होता है। बरगी परियोजना बरगी नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। बाणसागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों लाभान्वित होता है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों क्या होता है, लाभान्वित होता है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान चार राज्य क्या होता है, लाभान्वित होता है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, आपसे पूछेगा कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बाघ रिजर्व बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डोगरी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का भौगोलिक उपनाम कौन सा है, सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली जनजातियां कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, मुड़िया, अबूझ हमारिया, बिसनहान, गोंड, खेरवार असुर, डेंगा, कोल, मुंडा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, है। हम लोग पूरा देख लिए, इसके मध्य प्रदेश के बारे में पूरा देख लिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत है तो आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको मदद कर देंगे। देखिए, हाल ही में कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है, बताइए। बताइए, इसका आंसर होगा लोनार झील। क्या, लोनार झील। ये है कहाँ आपका, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो हम कहेंगे लोनार झील जो है उल्का पिंड से निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको लोनार झील को लोनार क्रेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोनार क्रेटर भी बोलते हैं। देखिए, ये जो गुलाबी कलर हुआ है, क्या गुलाबी कलर हुआ है, इसके लिए हेलो बैक्टीरिया और डियोनोलिना सलीना, डियोनोलिना सलीना, जो ये आपका गुलाबी कलर हुआ है, कौन सा, लोनार झील का कलर चेंज होकर के कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। इसके लिए हेलो बैक्टीरिया और डायोनोलिना सलीना ही इसका मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें,
आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।